दोस्तों ने गुजारिश आहे जो आहे उन का थोड़ो जगह जे अंदर जी पोइते वकला बरादरी ऐं वेठल दोस्त दलाल जी पांच जान हलो ता हां वे आने नहीं के परे का आज जो गुजारिश और खिताब है ये सिर्फ हमारे आम जमाने से नहीं है। छोटू जो बातें मैं करना चाहूँगा वो भी जो कानूनदान हजरात हैं उनके अलावा दूसरे जमाने वालों के काम की बात भी नहीं है। पाकिस्तान बनाने वाले वकील मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाकिस्तान को ऐसी कुव्वत बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वकील और जो चीफ मिनिस्टर गुजरे इनकी करप्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बहुत अली शाह भुट्टो साहब वो भी वकील। तो आप लोग की कद इतना बड़ा है माशरे में कि जैसे हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता उस तरह वकील को अपनी ताकत का सही तरह नहीं होता। और शऊर के हिसाब से भी डॉक्टर प्रोफेसर और उन सबसे ज्यादा मुकला हजरात ज़हीन तरीन और सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। काफी मुकला से हमारी बातचीत होती है तो तारीख से लेके मौजूदा जमाने से लेके आने वाले जमाने का भी इनको प्रिडिक्शन में पता चलता है। इनकी अकल इनको बताती है कि होने क्या वाला है। अल्लाह ताला सवाल करेगा शऊर के मुताबिक। तो सबसे ज्यादा सवाल भी इस पढ़े लिखे माशरे मुगला से होगा कि जिधर तुम लोग रह रहे थे उधर एक माफिया का राज था। अदालतों को भी दबा दिया जाता था, मुगला को भी उठवा लिया जाता था। करप्शन की हद थी। मईशत पाकिस्तान में डूबती चली जा रही थी। जब अल्लाह की तरफ से सवाल होगा जिस मुल्क में आप रह रहे थे उसकी मईशत तबाह होती जा रही थी। और मईशत का गढ़ पाकिस्तान का कराची है। कराची खालसा है पूरे पाकिस्तान में। उस कराची में सिस्टम नाम की चीज चल रही है। हुक्मरान ऐवाने सदर में बैठ के और कराची की जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। कराची में जब कारोबारी लोगों से भत्ते लिए जाएंगे, उनकी इंडस्ट्रीज पे कब्जे हो जाएंगे, उनके बंगले महफूज नहीं रहेंगे, उनकी जमीनें महफूज नहीं रहेंगी। हजारों एकड़ पे जाली खाते फिट करके सिस्टम के नाम से अलग अलग लोग जब तुम्हारे कराची को देखेंगे उधर आप लोग खामोश बैठे हैं। मुझे तो बड़ी ताज्जुब और हैरत होगी। मैं उम्मीद रखूंगा मुगला हजरात से और हम ये आपसे वादा तो नहीं यस तो करवा सकते हैं कि अगर हम कुछ दिनों में पीर साहब पगारा के हुक्म से करप्शन के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, कब्जा खोरों के खिलाफ ऐवाने सदर में बैठकर और डॉन का किरदार अदा करने वाले के खिलाफ अगर हम लॉन्ग मार्च और तहरीक चलाएंगे तो क्या मुगला भी हमारा साथ देंगे? हम आवाम की खातिर, इस धरती की खातिर दुआएं करते हैं कि मजलूम की खातिर कब हम जेल दें। मौसम का अवसर कहता है नहीं दुआ पूरी हो जाती है। तो इसलिए हम दुआ बार बार करते हैं कि अवाम और मजलूम की खातिर हम लोग जेल जाएं और हमारी मुलाकात और मच्छरों वाला
कमरा हो और अंधेरी रातें हो, यहाँ तक हम आपसे वादा करते हैं कि हम आवाम की खातिर करने के लिए तैयार हैं और ये हम नियत रखते हैं। बड़ी माजरत से मैं आप लोगों की माजरत करता हूँ, क्योंकि ये वकला बरादरी का आप लोगों का प्रोग्राम है, इधर कुछ हमारे गेस्ट का नारा भेज वगैरह कर रहे हैं, इसमें बड़ी माजरत मैं आपसे करता हूँ। हमें बड़ी उम्मीद है खास तौर पे लाड़काना के रहने वालों, क्योंकि पाकिस्तान में भी कहा जाता है अगर सबसे ज़हीन तरीन और बहादुर लोग पैदा हुए तो वो लाड़काने में, इसलिए अपनी शुरुआत की को दावत देने की लाड़काना तक की। और आप लोग, मुझे उम्मीद है हमारी गुजारिश को जरूर अपने दिमाग में घुमाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी की मोहब्बत पीटीआई से है, किसी की जीएसएस से, किसी की पीपल्स पार्टी से, वो एक अलग बात। इस वक्त सिर्फ हमारी माँ कराची चलाने वाली एक वो चाबी जो पूरे पाकिस्तान को चलाती है, उसको अगर सुधारेंगे चल के और सुधार यहाँ से शुरू करेंगे तो पूरे मुल्क की मईशत उठेगी। अगर वो कंट्रोल में रहेगा माफिया के तो पूरे मुल्क की मईशत बैठेगी। इसके ऊपर जरूर सोच विचार करें। हम इंशाअल्लाह कराची पहुंचे साथ मोहतरम अब्बासी साहब, हसनैन जफर साहब और हम लोग सारे मिल के पीर साहब के आगे ये गुजारिश रखेंगे और फिर पीर साहब का हुक्म लेने की पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हुक्म मिले, इस फिल्म में हलचल मचाई जाए और करप्ट लोग अब एक पीपल्स पार्टी का लीडर नाम ले के अहमियत बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि अहमियत उसकी है ही नहीं। वो कहता है कि मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी चेयरमैन हूँ और मुझे सिंध की हर यूनियन काउंसिल से 1 लाख रुपया महीने का भत्ता चाहिए। आप बताएं कि ये सियासतदान, सियासत तो वलियों का, नबियों का शोभा हुआ करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी थे और मिस्र के वजीर आजम भी थे। बादशाह नबी नहीं थे, अजीज मिस्र थे, वजीर आजम मांगे थे, उससे पहले वजीर रहे थे, वजीर ज़राअत भी रहे थे। तो सियासत अगर अच्छे तरीके से की जाए तो इसे कहते हैं जिहाद अकबर, मतलब बॉर्डर पे जाके लड़ने से भी ज्यादा बड़ा जिहाद, क्योंकि सियासतदान का काम नाली बनाना, सिलाई मशीन देना, ये दुआ करना कब कोई मरे और मैं फातिहा में पहुंच जाऊं और जल्दी जल्दी फातिहा में पहुंच जाना, ये सियासतदान का काम नहीं, ये तो वडेरे का भी काम नहीं। ये जिसकी जिससे जान पहचान होती है वो उसके पास खुशी नबी में जाते हैं। जो खामखा आके रोने लगी है, समझ लेना वोटों के लिए आया है, कहीं करने आया है। तो सियासतदान का काम है इनकलाब लाना। इनकलाब 2 किस्म के होते हैं, एक वो होता है जो खून खराबे के बाद आता है, एक वो होता है जो ब्रेन वॉश करने के बाद आता है। तो आप लोगों ने, हमने मिल के माशरे ब्रेन वॉश, उनके जो दिमाग के ऊपर एक गंदी सियासतदानों की इमेज आ गई है, उसको मिटाने का एक काम हमें करना है और सियासत नाम को दोबारा हमें रोल मॉडल बना के पेश करना है आने वाली घटनाओं के लिए। इस वक्त छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे से लड़ते हैं और छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं सियासत करें, मतलब सियासत इतनी बदनाम शोभा हो चुका है गंदे लोगों की वजह से, उठाई गिरे लोगों की वजह से, जुए का भत्ता लेने वालों की वजह से, चक्रों का सिंध में भत्ता लेने वालों की वजह से। सिंध में आइस का नशा हमारी नस्ल को तबाह करता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना आया, बाहर से फंड बहुत आ रहा, तो हुकूमत कहने लगी कि आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे जो वैक्सीनेशन नहीं करेगा। तुम्हारी परवाह नहीं थी, फंड बंद हो रहा। अगर परवाह है आवाम की तो आईडी कार्ड ब्लॉक करें और कहें कि हेपेटाइटिस का चेकअप कराओ पूरे सिंध का और वैक्सीनेशन कराओ। हमें इस वक्त
40% से तो हेपेटाइटिस हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। मंशियात, जुआ, हर बुराई जो सिंध में कभी नहीं हुआ करती थी वो बुरी तरीके से फैल चुकी है और पुलिस के जरिए और रेवेन्यू अमले के जरिए उनसे बड़े लेवल पे भत्ता लिया जा रहा है। यहाँ तक कि कराची में एक भिखारी हमें मिला मार्केट डिफेंस में। हमने कहा कितना कमा लेते हो? तो कहने लगा सही 4-5 हजार कमा लेता हूँ और 4-5 हजार ऊपर पहुंचा। मैं आसमान की तरफ देखने लग गया कि ऊपर कहाँ पहुंचाते हो? तो उसने कहा सर सिस्टम वालों को पहुंचाते हैं। भिखारी माफिया भी ये हुक्मरान चला रहे हैं। भिखारी माफिया चलाने से बात नहीं आए। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो कोई भी लड़का का कोई मालूर कराची में या सारे करोड़ के सिग्नल पे खड़ा होकर भीख मांग के लेगा, नहीं मांग सकता। वो मांगेगा जो हुक्मरानों के नीचे माफिया के हिस्से का पार्टनर बना हुआ है। भीख मांगने का काम भी उस भिखारी का है जो हुक्मरानों का पार्टनर है। अब आप बताएं हम किधर खड़े हैं, किस माशरे में खड़े हैं? क्यों हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी बाहर होती है? क्या वजह? दुनिया पे एतबार कब करेगी? अच्छा, फिर आप देखते हैं दूसरी तरफ फौज का किरदार। हम दावेदार जमहूरियत के हैं जबकि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। इस्लाम में जमहूरियत नहीं है तो हमें किसने सिखाया कि तुम लोग जमहूरी बन जाओ? वोट देने का हक मौजूद को होना चाहिए। हमारे मुल्क में हर तरह के किरदार के लोग, कातिल, खूनी, रेपस या अल्लाह का वली, उलमाए कराम, दोनों का एक ही वोट होता है। तो ये किसने हमें इस तरह की जमहूरियत सिखाई? अब उस जमहूरियत में हम आ गए तो हमें इस माशरे को सुधारना है, क्योंकि 12 आना माशरा बिगड़ा हुआ है और चाहे कुछ भी हो जाए हर दफा घूम फिर के वही हुक्मरान आएंगे जैसी आवाम होगी। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला लाड़काने से शुरू की है। हम पूरे फिल्म में, पूरे पाकिस्तान में हर बार में जाके और ये गुजारिश करने की कोशिश करेंगे कि